तो इनको एक उपाधि मिली है संत शिरोमणि, यानी संतों के ऊपर शिरोमणि, उच्च कोटि, कि आपको ब्रजराज की गद्दी के मालिक हैं। ऊंचो नागाजी को पर्वत जापे मोर बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले रे। ऊंचो नागाजी को मंदिर जापे मोर बोले। आज भी जीवित है नागा बाबा जी, जैसे कि यहाँ से जानकारी मिले कि आज भी साक्षात जीवित है। लेकिन कोशिश करेंगे अगर किन्हीं को दर्शन दिए हैं तो उनसे थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। वृंदावन की यात्रा में 84 कोस की ब्रज यात्रा में मैं आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवा रहा था, लेकिन आज मैं एक ऐसे संतों के आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे दिव्य साधु के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ऐसे बाबा की दर्शन करवा रहा हूँ जिनको नागा बाबा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं कदम खंडी आश्रम। एक बार दिखा रहा हूँ, जंगलों के बीच है, जैसे आप देख पा रहे हो, कदम खंडी के जंगलों के बीच में है। और यहाँ पर बहुत सारे कदम के पेड़ भी दिखने को मिलेंगे और चारों तरफ कदम के पेड़ मिलेंगे और चारों तरफ जंगल है। यहाँ पर चारों तरफ लताओं पताओं से, वनस्पति से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ही एक नागा बाबा, जी हाँ, नागा बाबा, जैसे कि ठाकुर जी की कथा में, जी हाँ, ठाकुर जी की कथा में एक वर्णन भी आया है और वो आज भी कहते हैं साक्षात जीवित है। उनको ठाकुर जी ने अजर अमर का वरदान दिया था, कई वर्षों से आज जीवित है। और उनकी यहाँ पर ही इन्हीं कदम के पेड़ों में उनकी जटाएं उलझ गई थी और ठाकुर जी ने अपने स्वयं हाथों से वो जटाएं सुलझाई थी। जैसे कहा जाता है, जो उलझाता है वही सुलझा सकता है, वरना ज़्यादा उलझ जाती है। और साथ ही साथ राधा रानी ने अपने स्वयं हाथ से उनको, जैसे कह सकते हैं, प्रसाद पाया था या प्रसाद दिया था, भोजन करवाया था स्वयं हाथों से। जैसे कृष्ण जी को भी नहीं मिला था, ठाकुर जी को वो सौभाग्य नहीं मिला था, वो नागा बाबा जी को सौभाग्य मिला था। और भी यहाँ पर उनके जीवन के बारे में, उनके वर्णन के बारे में कथा भी सुनेंगे। कहा जाता है उन्होंने बहुत सारे चमत्कार जीवन में दिए थे, लेकिन आज उनके मैं मंदिर के, उनके आश्रम के दर्शन करवाता हूँ, उनके समाधि स्थल के दर्शन कराता हूँ। आप सोचेंगे जब अजर अमर की बात कर रहा हूँ, समाधि कहाँ से आ रही है बीच में। जी हाँ, अजर अमर क्या हुए थे, समाधि क्या हुई थी, हम इस कथा में जानेंगे। किस प्रकार की समाधि है, किस प्रकार की वो अजर अमर है, वो भी जानने की कोशिश। लेकिन वर्णन दोनों का आ रहा है, अजर अमर का भी आएगा और समाधि का वर्णन आएगा, तो वो किस प्रकार आ रहा है वो कोशिश करूँगा। और पहले हम आपको, जैसे यहाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है कदम खंडी का, जैसे कदम खंडी का बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब हम आश्रम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कुछ गोयाँ भी है और यहाँ, और जो मंदिर होगा आपको ऐसा लगेगा साक्षात आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वैसा मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा पूरा। और मेरे साथ जो मेरे भाई हैं, जो कैमरामैन, उनसे भी निवेदन करूंगा, बारीकी से हमें सारा का सारा दर्शन हमारे दर्शकों को करवाना है। और आपको ये दर्शन किस प्रकार का लग रहा है एक बार जरूर बताना। और नागा बाबा जी के बारे में जो इतिहास सुनेंगे, जहाँ कथा सुनेंगे, वो किस प्रकार की लगेगी मुझे ज़रूर बताना। कमेंट में राधा राधा, जय श्री कृष्णा, जय नागा बाबा जरूर लिख देना। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो जरूर लिख देना। अब हम चलते हैं आगे। इस मंदिर के बारे में बताऊँ, चारों तरफ से छोटा सा आप देख पा रहे हो, भगवा कलर दिखाई दे रहा है चारों तरफ। और एक तरफ यहाँ महादेव का मंदिर भी है, इस तरफ महादेव का मंदिर भी है, उधर नागा बाबा का मंदिर है। और पहले ये रास्ते में अपने महादेव का मंदिर आता है, जैसे आप देख पा रहे हो। सबसे पहले हमने महादेव जी के जल अभिषेक किया। और मैं कहता हूँ कहीं पर भी शिवलिंग दिखाई देना, वहाँ जल अभिषेक कर देना चाहिए, कहीं पर भी हो। साथियों, अब हम चलते हैं नागा बाबा जी के मंदिर में। जैसे आप देख पा रहे हो, हम चलेंगे और आपको यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। ब्रज 84 कोस में श्री नागा जी का धाम है। ऋषि मुनि वहाँ करें तपस्या, जपें हरि को नाम रे। ऋषि मुनि वहाँ
करें तपस्या, रटें हरि को नाम रे। पैगाम में पंडित के घर नागा जी ने जन्म लिया, अपनी भक्ति पूरन करके जग में रोशन नाम किया, अपनी भक्ति पूरन करके जग में रोशन नाम किया। गुरु सरनी और चित्र ध्यान में ये ब्रज मंडल धाम है, सबसे सुंदर परम सुहाना गोवर्ध वृंदावन बरसानो नंदगाम है। साथियों, जैसे हम एंट्री होते हैं दोनों तरफ हमारे जैसे कि द्वारपाल हैं देखने को मिलेंगे, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, क्योंकि राजस्थान में यहाँ इनका बड़ा महत्व होता है। राजस्थान के अंदर आता है ये सीमा, राजस्थान के अंदर आता है सीमा, और राजस्थान के किसी भी मंदिर में आप एंट्री करोगे द्वारपाल जरूर रहेंगे, मैं ये 100% आपको वादा करता हूँ। और राजस्थान के कोई भी मंदिर में जाओगे आपको हनुमान जी की प्रतिमा किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देगी। राजस्थान के हर मंदिर में आपको देखने को मिलते हैं ये। और मैं कैमरा मैन से विद्यन करूँगा, एक बार पहले हम आपको परिक्रमा करेंगे, वो परिक्रमा आप साक्षात फील करना कि आप कर रहे हो, मानसिक परिक्रमा आप महसूस करना कि आप वो परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा में भी हमें ठाकुर जी के अनेक रूप देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो बांसुरी के साथ, और गोपियां हैं जैसे देख पा रहे हो, ये गुरु जी का नाम है वेद व्यास जी महाराज जैसे कि, और ये गोपियां हैं और ये वेद व्यास जी महाराज जी जैसे कि यहाँ पर इनकी प्रतिमा है। ये भगवान नागनाथ सुन रहे हैं, जैसे काली मर्दन कर रहे हैं, काली नाग का जो उद्धार किया था ये आप उसमें देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। और ये श्री राम जी के रूप में, हाँ, जैसे उनका भी अवतार यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जैसे आप देख पा रहे हो सखियाँ हैं, ये सखियाँ हैं राधा रानी की सखियाँ के रूप में, जैसे 8 सखियों में से एक सखियाँ हैं। और यहाँ पर देव को देव महादेव जैसे आप देख पा रहे हो, हर हर महादेव, सभी से कहूँगा एक बार फिर आप बोल देना हर हर महादेव। और यहाँ पे लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा है, सही लक्ष्मण जी ना, लक्ष्मण जी की प्रतिमा है, जैसे कि उनका भी एक वर्णन बड़ा माना जाता है। और जैसे आप देख पा रहे हो श्री ललिता सखी, जैसे आप देख पा रहे हो ललिता सखी की ये प्रतिमा जैसे आप देख पा रहे हो, और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे अगर यहाँ के बारे में जाने, श्री विशाखा सखी जैसे आप देख पा रहे हो, ये श्री विशाखा सखी है। और सखियों का बड़ा महत्व यहाँ पर थी, तो मैं कैमरा में से दूंगा पूरा का व्यू एक बार दिखाना। और सबसे पहले यहाँ पर श्री गणेश जी की जैसे आप देख पा रहे हो प्रतिमा हमारे यहाँ पर हर जगह सबसे पहले पूजनीय माने जाते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ के बारे में, नागा बाबा के बारे में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जानकारी हमें देने की है मैं पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस जानकारी में अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए या यहाँ के देने वाले कोई व्यक्ति से या ब्रजवासी से कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको जहाँ तक है मैं सत्य जानकारी और सत्य आपको देने की कोशिश करूँगा। हालांकि कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको सत्य जानकारी दूँ। और यहाँ के बारे में हालांकि बहुत दूर, ज़्यादा तो दूर नहीं, ऐसे 50-60 किलोमीटर दूर होगा वृंदावन से, ये 50-60 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन अगर आप 84 कोस की यात्रा करते हो उसके दरमियान ही बीच में अवश्य आता है, ये आपको इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और हमारे यहाँ जो पुजारी जी हैं उनके सहयोग से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पुजारी जी, पहले तो मेरी तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? सतीश चंद शास्त्री जी। सतीश चंद जी शास्त्री जी हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं यहाँ के बारे में। और ये जानकारी जो भी अगर आप जानकारी दे रहे हो उसकी समझ जिम्मेदारी आप ले रहे हो? जी, मेरी जिम्मेदारी है। जो भी मैंने नागा बाबा की कथा में जो बताया है ये परिपूर्ण सत्य है, परिपूर्ण सत्य, यानी 110% सत्य, 99 नहीं, 110% सत्य है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा क्योंकि हम नागा बाबा के चरणों के सेवक हैं और नागा बाबा की कृपा से हमको उनकी दिव्य दृष्टि से सारा कुछ आभास भी, उनके दर्शन भी यहाँ हुए हैं। जैसे उनको दर्शन भी हुए हैं, जैसे खड़े होकर चले। अब सामने आप देख रहे हैं नागा बाबा खड़े हैं, लटस उलझी हैं उस टाइम पे। तो जैसी बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी नागा बाबा की, तो ठाकुर जी की कृपा से वो झाड़ी में उलझ गई। तो पड़ोस के गांव से यहाँ ग्वाल बाल आए, उन्होंने देखा कि बाबा उलझे खड़े हैं, तो उन्होंने कहा
कि बाबा हम तुम्हारी जटाएं सुलझा दें, कि नहीं भैया, जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा, क्योंकि ये बात तो विश्व प्रसिद्ध है, सभी भक्त जानते हैं कि जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। ग्वाल बाल कहने लगे कि बाबा ऐसी का भगवान ने जटा उलझाई हैं, कि नहीं। बोल भैया ये भगवान की कृपा से उलझी है। बोल नहीं, आपने ऐसे घूमा होगा, नहीं घुमाई होगी, सोई जटा आपकी उलझ गई हैं, तो हम सुलझाएंगे। वान की आपसे नहीं सुलझेंगी। तो ग्वाल बाल ना माने तो नागा बाबा ने बोल दिया कि आप ब्रजवासी हैं, आप ठाकुर जी के स्वरूप हैं, इसलिए मैं आपसे मना भी नहीं करता हूँ, पर लेकिन आपसे जटाएं नहीं सुलझेंगी। तो ब्रजवासी बच्चा बेचारे ग्वाल बाल एक कांटा निकालें, उसमें 4 कांटे और फंस जाते हैं। कहा कि बाबा एक कांटा निकालते हैं 4 और फंस जाते हैं, प्रभु हम तो थक गए, हमसे नहीं सुलझ पा रही हैं। तो नागा बाबा ने बोल दिया कि भाई मैंने आपको पहली बार ही बोल दिया कि ये ठाकुर जी ने उलझाई हैं, वो ही इनको सुलझाएंगे। बोलो नागा जी महाराज की जय। तो भगवान श्याम सुंदर आए वहाँ। तो कैसे आए? एक वृद्ध व्यक्ति का वेश धारण करके आए कि बाबा कहो तो मैं आपकी लटान ने सुलझा दूं। तो श्याम सुंदर को नागा बाबा तुरंत पहचान गए और कहने लगे कि आप जिस रूप से हो प्रभु उस रूप से आइए, ऐसे नहीं। कैसे? यानी वेश बदल के नहीं, ऐसे नटखट बन करके मत आओ, वेश बदल कर मत आओ, उस जो रूप है तुम्हारा उसी रूप से आओ। तो भगवान श्याम सुंदर उसी रूप से प्रकट हो गए। अब कहा कि बाबा अब सुलझा दूँ आपकी जटाओं को मैं। तो नागा बाबा ने इनकार कर दिया, नहीं प्रभु मेरे जटाओं से हाथ मत लगाना। बोल क्यों? अब क्या कमी है मुझ में? बोल हाँ अभी तो सारी कमी है ना, अभी मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरे श्याम सुंदर हैं, यानी भगवान कृष्ण आप हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा आपको। अभी आप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में खड़े थे, अब भगवान के रूप में हो गए, पता नहीं आप कहाँ से बहरूपिया चले आए मुझको छलने के लिए। मुझे प्रमाण बताइए कि आप कौन सी लीला के कृष्ण हैं। 3 लीला हैं, द्वारका लीला, ब्रज लीला और मथुरा लीला। उन तीनों लीलाओं में ठाकुर जी का प्रकर अलग है। ब्रज लीला में ब्रजवासी ग्वाल बालों के साथ लीला करी है ठाकुर जी ने, मथुरा में उद्धव सातकी अक्रूर जी कुब्जा आदि के साथ लीला करी है, और द्वारका में रानी पटरानियों के साथ में अपने प्रकर के साथ लीला करी है। तो आप बताइए कौन सी लीला के कृष्ण हैं? उन्होंने कहा प्रभु मैं तो ब्रज लीला का कृष्ण हूँ, यानी ब्रजवासी कन्हैया हूँ मैं तो, हमारे सीधे से भाषा में कन्हैया लाल हूँ। तो हमारी लाडली सरकार किशोरी जी कहाँ हैं? वो तो एक निमिष भी अलग नहीं रहते उनसे, आप अकेले कैसे खड़े हैं प्रभु? तो लता पताओं से किशोरी जी का द्रव्यभूत हृदय हो गया, तुरंत भोजन का थाल लेकर के प्रकट हो गई हैं, और प्रकट होकर के नहीं नागा बाबा की कृष्ण कन्हैया लटा सुलझा रहे हैं, और राधा रानी का हृदय द्रव्यभूत हो रहा है, और कह रही है कि हे लाल तुम कुछ मांगी है मुझसे, मैं तुमको कुछ दूंगी। नागा बाबा ने हाथ जोड़ के इनकार कर दिया कि हे राधे किशोरी माता, मुझे युगल सरकार के दर्शन मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, मांगने की कोई मेरी इच्छा शेष नहीं रही। तो भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि आप इस पंचभौतिक देह से, ये छोड़ा नहीं है पंचतन नागा बाबा ने, पंचभौतिक देह से अजर अमर, यानी अजर का मतलब सदा नवीन अवस्था रहना, कोई रोग व्याध शरीर में नहीं रहना, अमर कभी मृत्यु नहीं होनी, अजर अमर होकर के आप अखंड रूप से भक्ति करिए। तो राधा रानी नाराज हो गई और नाराज है के साइड में बैठ गई तो देखा कन्हैया ने कि किशोरी जी नाराज हैं, क्या बात है? लाडली सरकार बताओ आप क्यों नाराज हो गई? कि लाल जी आपने बाबा को अजर अमर बना दिया तो मैं क्या दूं? कि आपकी जो मर्जी। तो लाडली सरकार तो सब कुछ देने वाली, उन्होंने एकदम से ही बोल दिया कि बाबा जिस ब्रजराज की गद्दी पे हम मालिक हैं, आज से इस गद्दी के मालिक आप हो। जनता चैनल से आए हुए जो आप लोग इस नागा बाबा की कथा का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, दिल से अभिनंदन करते हैं हम लोग। भगवान आपकी भक्ति को राधा रानी नागा जी महाराज बढ़ाए, और जहाँ भी हमारे महापुरुषों की जो लीला है, आपका चैनल इसी प्रकार से सब लीलाओं को प्रकाशित करता रहे, ये हमारे और हमारे नागा बाबा की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है। बोलो राधा रानी की जय। जैसे इन्होंने बताया यहाँ की कथा के बारे में, अगर आप हृदय से सुन रहे हो, हालांकि 5 मिनट आप पर लंबा लगा होगा, लेकिन आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिली है। और नागा बाबा के इतिहास के बारे में जैसे इन्होंने बताया अजर अमर है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ग्रामवासियों से बात करेंगे, कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे, शायद किसी को दर्शन हुए तो हम उनके दर्शन करके अपना जीवन धन्य करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार आपको सभी को एक बार निज मंदिर के एक बार दर्शन करवाएं। और यहाँ पर एक जैसे आप देख पा रहे हो अखंड ज्योति है, जैसे आप देख पा रहे हो अखंड ज्योत के भी दर्शन कराता हूँ। कहा जाता है अखंड ज्योत के दर्शन हमारे साक्षात जो भी उस मंदिर के निज मंदिर के दर्शन होते हैं वो मान्य है।
ये हमें एक भजन सुना रहे हैं और ब्रजवासी हैं, और मैं आज ब्रजवासियों के बीच हूँ। जैसे आप कैमरामैन एक बार चारों तरफ दिख रहा है, सारों को दिखा देना, हम ब्रजवासियों के हैं। और ब्रजवासियों की चौपाल, हालांकि एक तरफ तो राजस्थान की चौपाल भी है और दूसरी तरफ ब्रजवासियों की चौपाल भी कह सकता हूँ, तो दोनों तरफ आती है। तो इनसे थोड़ी एक भजन लेते हैं, भजन सुनते हैं। सुनाइए एक भजन हमारे ठाकुर जी के चरणों में। वो नागा जी महाराज की जय। तो वृंदावन को धाम भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी, और जो जन नहायक ध्यान धरे, बैकुंठ मिले उनको राजधानी। वेद पुराण बखान के महिमा वेदन उनाय जानी, जमुना जमदूत तार शिभव से तार राधिका रानी। हरि मन चल वृंदावन धाम, जय जय। रटे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कामरकारी। सबसे प्यारो सी वृंदावन धाम है, परम अनूठो राधा जी को नाम है। रटो सुबह और शाम त्यारे पूरन है जाए काम, मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कामरकारी। वर्ष दिना में जो इख्तरिया होती है, अख्तीज बोलते हैं जिसको, मतलब शादी ब्याह होते हैं। बरस दिना में हो एक दिन मंगलाए, बिहारी जी की 12 महीना में एक ही दिन मंगला होती है। हाँ, बरस दिना में हो एक दिन मंगलाए, बिहारी जी को सजो फूलते बंगलाए। रटो सुबह और शाम त्यारे रहे चरणन में ध्यान, मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कामरकारी। प्रात होते ही, प्रात माने सुबह होते, प्रात होते ही हम जमुना में नहाएंगे, नहाए धोए अपनो जीवन सफल बनाएंगे। या के दर्शन ते गुणगान धरे हम जब चरणन में ध्यान, मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कामरकारी। बोल बरसाने वारी की जय। और जैसे कि इनका भजन भी सुना और यहाँ के बारे में देखा, तो कैसा लगा आज की मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ का आनंद मिला, भजन का भी आनंद मिला यहाँ पर और दर्शन भी हुए, और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कह सकते हैं कथा भी सुनी थी नागा बाबा जी के बारे में। हालांकि कोशिश की गाँववासियों से बात करने की, लेकिन अभी तक जैसे पुजारी जी ने, पंडित जी ने बताया था कि यहाँ पर, व्यास जी ने बताया था कि यहाँ पर अजर अमर है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसे मिले नहीं जिनको दर्शन हुए बड़े बुजुर्गों में। कोशिश की गाँववासियों से, अगर जैसे मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं गाँववासियों से संपर्क करूँगा, और ज़रूर फिर एक बार गाँव में अगर ठाकुर जी की, राधा रानी जी की इच्छा हुई तो ज़रूर आएंगे। ज़रूर अगर नागा बाबा जी की इच्छा हुई, आदेश हुआ, तो ज़रूर हम इस गांव में वापस ज़रूर आएंगे। महाराज जी, और एक भावनान के दर्शन गुजरन बारो चुटकुला सुनाए दूं? गुजरन बारो ठड्डम ठड्डा ठड्डम ठड्डा सुना। हाँ, तो मुरली बारे मोहना और मुरली मधुर बजाए, सुध बुध भूली अंग की समोए घर अंगना न सुहाए। सखी कह रही है भगवान कृष्ण दे, तो लंबी नार के कोहकना ने कूचो चढ़ के बोल, और बोली तेरी स्वामनी सो मेरे अंगना में चुगतो डोल। कोकना मान मोर। मोर। तो भाई जगह कोई भजन है, अरे ऊंचो नागा जी को पर्वत जापे मोर बोले, बच के रहियो राधा रानी माखन चोर डोले रे। ऊंचो नागा जी को मंदिर जापे मोर बोले। बोल बरसाने वारी की ऐसे चुटकुलान की तो भली कही।